विनायक स्वथमढे चिंतामणी स्थेवरे लेण्याद्रौ गिरिजात्मज सुवरदो विघ्नेश्वरश्चोधरे ग्रामे रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम्। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो अगेन वी आर हियर ऑन द आलोक काडर यूट्यूब चैनल और आज हम आपके सामने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है म्यूज़िकल न्यूमरोलॉजी। यस, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि हम ये शो आपके एंटरटेनमेंट के लिए कम्प्लीटली प्रेजेंट कर रहे हैं और म्यूज़िक और न्यूमरोलॉजी का हमने कनेक्शन बनाया है। ये कोई कनेक्शन वैसे तो नहीं है, लेकिन हमने बनाने की कोशिश की है, हमने ये इन्वेंट करने की कोशिश की है कि म्यूज़िक और न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर आयशा देशमुख। शी इज़ एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर, थेरेपिस्ट और पता नहीं और क्या क्या, बिकॉज शी इज़ माई वेरी वेरी लवेबल एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑलमोस्ट आई नो हर फॉर 13-14 ईयर्स। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 13-14 साल की मेरी पहचान है उनसे। और इन 13-14 सालों में आयशा जी ने काफ़ी सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए भी मिले हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के लिए मिले हैं, फेस रीडिंग के लिए मिले हैं और वो बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग के वर्कशॉप्स। आई मीन इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो कार्ड you can come to her. If you want to have consultation for any of the things, you can come to her. If you want to have healing, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हीलिंग चाहिए, तो आप इनको कंसल्ट कर सकते हो। हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप इनको कंसल्ट कर सकते हो। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको जिन लोगों ने सपोर्ट किया है आज तक, वेंकटेश जी है फ्रॉम यूएस, फिर दुबई से बहुत सारे लोग हैं, मुकेश जी है फ्रॉम कनाडा, और दक्षा जी, आई विल नॉट फॉरगेट दक्षा जी योर नेम, और दक्षा जी's नंबर इज़ ऑल्सो देयर। सो फॉर पीपल वॉचिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, जो भी लोग हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं ऑन दिस आलोक काडर यूट्यूब चैनल, सो मैं ये उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको आयशा जी से जी के साथ कांटेक्ट करना है या उनको पूछना है आपके कोई प्रॉब्लम्स के बारे में या आपके कोई क्वेरीज के बारे में, सो यू प्लीज़ फील फ्री टू कॉल ऑन ऑल द 3 numbers which are given to you. So now I here call upon Aisha Deshmukh. So please give her a big round of applause and welcome Aisha here. So she is my very good friend from past 13-14 years. I know her. और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे यंग, डायनामिक, डैशिंग, versatile singer, I can say, of this live shows industry, the live wire on stage, Alok Kadare. So please give him also a round of applause. और मैं कहना चाहूँगी एक बात आपसे ज़रूर कि आलोक और आयशा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब आलोक
और आयशा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, हमने उस कॉम्बिनेशन को आज बिकॉज ही इज सक्सेसफुल इन हिज लाइन ऑफ profession, like he is a stage singer and performer, and she is successful in her line of profession, like she is a therapist and astronumerologist and tarot card reader. So ये दो perfectly professionals together being coming together for the very first time in this very unique concept of musical numerology. और आयशा जी को मैं सच में थैंक्स बोलना चाहूँगी, बिकॉज ये उनके दिमाग की उपज थी कि हम ऐसा कुछ करें डिफरेंट, ऐसा कुछ यूनिक करें कि म्यूज़िक और न्यूमरोलॉजी, सॉन्ग्स एंड न्यूमरोलॉजी एंड व्हाट ऑल, यू नो, आज यहाँ पे क्या होने वाला है सच में मुझे भी नहीं पता है, बट आप प्लीज़ 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 यू बी ऑन द शो एंड प्लीज़ वॉच आवर शो बिकॉज दिस इज़ गोना बी अ वेरी यूनिक शो. So, best of luck to both of you, and let's rock, guys, today. So, over to you, both of you, and best of luck. Thank you. So, Alok, हेलो चेक. इतनी बहुत तारीफ की गई है अब हमारी, तो हमें अभी बताना पड़ेगा कि आप आपके प्रोफेशन में क्या हो और मैं अपने प्रोफेशन में क्या हूँ. वेलकम एवरीवन. जैसे कि स्वरा ने कहा, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ. तो आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, और ये बातें जो है वो आपके लाइफ से बहुत ही, आपको ऐसे लगेगा कि बस यही मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, और ऐसे अगर नहीं लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा. तो आलोक, आपको पता है ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी होती क्या है? नहीं, मैंने सुना तो है, लेकिन मुझे ऐसा जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, कुछ नंबर्स हमारे जो फॉर एग्जांपल मेरी बर्थ डेट, उसकी कुछ टोटल होती है, वो जो नंबर आता है वो हमारा लकी नंबर होता है, ऐसा मैंने सुना है, सुना लेकिन हुआ डिटेल है. में इतना कुछ पता नहीं मुझे. ओके, तो मैं बताती हूँ. काफ़ी लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी यानी कि क्या, मैं इस नंबर पर बॉर्न हूँ, मैं नंबर 1 हूँ तो मैं हमेशा नंबर 1 रहूँगा. लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत अलग होती है. अगर आप नंबर 1 पर बॉर्न हो तो आप नंबर 1 रहोगे कि नहीं, ये आपको जिस दिन पर आप बॉर्न हो वो नहीं बताता है, वो कोई और नंबर बताता है. हाँ, अगर आपको वो जानना है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो. जरूर जरूर. ओके, सो न्यूमरोलॉजी जो है ये पूरी 1 से लेकर 9 नंबर तक होती है. हमारी पूरी ज़िंदगी इन 9 नंबरों के बीच गुजरती है. तो 1 नंबर जो है वो शुरुआत है, और 9 नंबर जो है वो हमारा एंड है, यानी कि साइकिल का एंड. तो नंबर 1, अगर हम बात करें अंक शास्त्र की, तो 1 नंबर जो है उसका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य. सूर्य यानी कि सन. आलोक, तुम्हें पता है कि सूर्य जो होता है, ये नंबर 1 जो होता है जिसका प्लैनेट सूर्य है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फादर एनर्जी. फादर एनर्जी. यस, ये फादर एनर्जी यानी कि फादर यानी कि करियर. ओके. जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो जो घर में कमा कर लाता है, जो करियर करता है, वो होता है हमारा पिता, जिससे हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है. बराबर है? तो हमारे जीवन की शुरुआत इस नंबर 1 से होती है, जो है सूर्य, जो है पिता. फादर एनर्जी ये हमारे करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं. अगर मुझे कोई क्लाइंट कहता है कि मेरा करियर बहुत ख़राब है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कब से प्रॉब्लम हो रहा है. अगर उनको करियर की शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं उनको ये पूछती हूँ कि आपके फादर के साथ रिलेशन कैसा है. सीख रहे हो आलोक तुम? इसके बाद मैं क्लास की फ़ीस भी लूँगी आपसे. तो फादर के साथ रिलेशन जिनका ख़राब होता है, उनका करियर भी ख़राब होता है. अब ये 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं? वो होते हैं एम्बिशियस, अचीवर, डोमिनेटिंग,
number one. So what? They want to be number one always. क्या अच्छा, मैंने हिंट दे दी तुमको. अच्छा हाँ, अरे मैं भूल ही गया कि मुझे गाना है, क्योंकि आयशा ऐसे बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा क्लास ही चल रहा है ना, मैं कुछ सीख रहा हूँ। चल, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है आयशा। आयशा, अभी तो नंबर 1 से बात चल रही है, अभी तक 9 नंबर की बात चलेगी, तो Yes. मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ Yes. समझने मिलेगा, है ना। कुछ बातें हमें मालूम नहीं थी, वो आज इस शो से बहुत कुछ रहस्य खुलने वाला है, राइट। Yes, you're right. तो नंबर वन जो समझने वाले लोग खुद को हमेशा बेस्ट समझते हैं, राइट। वो समझते कि हमें हमेशा मैं नंबर 1 पे रहूँगा ना। Yes. तो ठीक है कि दोस्तों, कौन सा गाना गाऊँ? ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला आलोक तुमको. मैं जैसे ही आपको क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, तुरंत आपको गाना सूझना चाहिए और नहीं, मैं आपने अभी गाना क्या चाहिए. थोड़ा हिप्नोटाइज हो चुका था। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दो। ओके, नंबर 1 चलो, आ गया ज़हन में गाना, आ गया। शुरू हो जाओ. ओहो, फुल स्क्रीन। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों. I'm the best, I'm the best, I'm the best, you are best. I'm the best, I'm the best, I'm the best. दोस्तों, मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ. कोई काम हो, तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो. किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया. मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों. I'm the best, 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 I'm the best. Alok, हाँ I जी। do agree that you are the best. थैंक यू सो मच। जब भी किशोरदा के गानों की बात आती है, कोई भी गाने की बात आती है, मैंने तो आपके वो 80s के गाने वगैरह भी काफ़ी सुने हैं, तो आई फील यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच। मैंने रिसेंटली अभी आपका आप मेरे घर आए थे, आपने मुझे सरप्राइज किया था आशा जी का गाना गा के, और आशा जी और लता जी के गाने के गए. सो आई डू एग्री, यू आर द बेस्ट. आपके नंबर का लेकिन हम बाद में चर्चा करेंगे. तो ये जो नंबर 1 है, ये होते हैं, दे वांट टू बी बेस्ट. अब वो बेस्ट होंगे कि नहीं, ये बाकी नंबर्स, जो भी डेट ऑफ बर्थ में बाकी नंबर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ जब हम लेते हैं तो उसमें होता है मंथ नंबर, ईयर नंबर, टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. तो वो नंबर 1 होगा कि नहीं, ये दूसरे नंबर्स डिसाइड करते हैं. यस. सो नंबर 1 के लोग थोड़ा सा उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो लोग ईगोइस्टिक होते हैं. हाँ, तो उनको अपना ईगो साइड में रखना चाहिए, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा साइड में रखना चाहिए.
अदरवाइज दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल. आप देखोगे सूर्य जो है ये आपको तपाता है. उसकी रोशनी जितनी अच्छी होती है वैसे ही अगर 12 बजे के बाद आप सूरज में निकलो तो आप गर्मी में तप जाते हो. लेकिन वो जो गर्मी में तप कर मेहनत करते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं. सूर्य को देखकर और कौन सा एक वर्ड आता है पता है? कौन सा? पॉजिटिविटी. राइट. तो ये 1 नंबर के लोग पॉजिटिव होते हैं. वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं. यही और इनकी ये पॉजिटिविटी उनको लेकर जाती है आसमान तक. और वो होते हैं अपने तकदीर के बादशाह. मैंने हिंट दे दी है आलोक. ओके. अच्छा, कहना चाहती हूँ मुकद्दर का सिकंदर. यस. अभी समझ गया मैं. थोड़ी इस वॉइस को बढ़ा दो. रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां. वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां. प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां. जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. वाह. थैंक यू. सच्ची हंसते हुए ही हमें इस जहाँ से जाना है. एंड आलोक आई अप्रिशिएट यू आर अ वेरी ग्रेट सिंगर. लेकिन इससे ज़्यादा मैं हमेशा स्वरा से भी ये बात कहती हूँ कि यू आर अ ग्रेट एंटरटेनर. आप जब स्टेज पर होते हो परफॉर्म करते हो तो ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ हम भूल चुके हैं और बस आपकी तरफ और आपके गानों की तरफ हमारा ध्यान होता है. सो अब थोड़ा आपको स्टूडेंट आलोक आपको ध्यान देना है. मैंने जैसे कहा नंबर 1 फादर एनर्जी है. अब हम बढ़ रहे हैं. बच्चे को जैसे जीवन की शुरुआत पिता से होती है, उसके बाद कौन आता है? माँ. तो नंबर 2 इज मदर एनर्जी. 2 यानी कि इमोशंस, 2 यानी कि क्रिएटिविटी. जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं. इसीलिए अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे डांसर्स, सिंगर्स, कोई भी आर्ट फॉर्म हो तो उसके लिए 2 नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आपका चंद्र पॉजिटिव है तो आपके डिसीजंस अच्छे रहेंगे. अगर आपका चंद्र पॉजिटिव है तो आप क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट में आप बहुत आगे जा सकते हो. एक अच्छा सर्जन बनने के लिए भी 2 नंबर ज़रूरी है. पूछो क्यों?
क्योंकि जब सर्जरी करते हैं तो वो सर्जरी भी एक आर्ट है, तो इसीलिए एक अच्छा सर्जन भी 2 नंबर बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं जो नंबर 2 पे बोर्न हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी, इंजीनियर भी बनने के लिए क्रिएटिविटी लगती है, आर्किटेक्ट बनने के लिए क्रिएटिविटी तो लगती है। मेरा जो नंबर है यानी मेरी बर्थडे जो है 27 1069 है, तो Yes. नंबर 2 मेरे इसमें 2 नंबर का होना यस वो भी मुझे सपोर्ट करता है शायद, यस राइट? ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि आप जैसे आप नॉर्मल न्यूमरोलॉजी कहीं पर पढ़ते हो, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हो, तो आप बोलोगे मैं तो नंबर 9 हूँ, बट यू आर 9 डिराइव फ्रॉम 27। 2 + 7 यस, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, फीस ज़्यादा लेनी चाहिए। तो 2 नंबर जो है वो होता है चंद्र का, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद में 7 नंबर के ऊपर आऊंगी तो 7 नंबर का भी इम्पोर्टेंस आपकी डेट ऑफ बर्थ में बताऊंगी। अच्छा, अब ये लोग होते हैं हाईली इमोशनल, तो क्या होता है कि इनके साथ अगर धोखा हो, इनको कोई प्यार में छोड़कर चला जाए, तो वो एकदम लुटे हुए आशिक बन जाते हैं। समझ गया। यानी टूटे हुए दिल का कोई गाना मैं सुनाऊँ? यस मैं एक ऐसा गाना सुनाऊँगा आपको जो मेरे करियर से भी बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस गाने को मैंने जब गाया था 1990 में मैंने गाया था, क्योंकि ये फ़िल्म भी 1990s की, यहाँ से 90s का दौर शुरू हो गया इस फ़िल्म के बाद। ओके थोड़ा-सा शोमा साउंड बढ़ा मेरा। तो ये वो गाना था। अब तेरे बिन क्या बात जी लेंगे हम, फ़िल्म आशिकी। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द ते मुरावत, जा संग दिल हसीना देखी तेरी मोहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या बात है। आपको पता है आलोक जी,
मेरा जो मून है वो पॉजिटिव है। यस। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे समझ में आता है? पॉजिटिव नेगेटिव आप जब एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी स्टडी करोगे अच्छा, तो आपको पता चलेगा। आपको अब मेरा क्लास ज्वाइन कर ही हाँ। लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत सारे फोन आने वाले हैं इस चीज के लिए कि बहुत ही मोस्ट ये बहुत वेलकम। ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे भी कि कुछ ये अलग अलग साइंस है, हाँ? यस यस। राइट। तो हर फील्ड में अगर आप देखो तो क्रिएटिविटी का एक थोड़ा सा पिंच लगता है। एक क्रिएटिविटी के साथ आप कोई चीज़ करते हो तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। मैं आपको गाते हुए देखती हूँ बहुत बार स्टेज पर और मुझे ऐसे लगता है कि आप उस दुनिया में चले गए हो। एक ड्रीम मैं हमेशा ना एक ड्रीम में रहता हूँ, हमेशा एक सपनों की दुनिया में रहता हूँ, खोया हुआ रहता हूँ। शायद मुझे लगता है हो सकता है ऐसे कि मैं उस दुनिया में रहता हूँ, इसलिए शायद आज मेरी जो एज है वो दिखती नहीं, जिस एज का मैं Yes. हूँ वो दिखती नहीं। शायद उसके कारण मेरी जो एज है ना वो रुकी हुई है, क्योंकि मैं सपनों की दुनिया में रहता हूँ, यस। ड्रीम हाँ। वर्ल्ड। और मैंने बीच में स्वरा ने मुझे बताया था आप इसके लिए गए थे इंजेक्शन के लिए अपना तो वैक्सीन वैक्सीनेशन के लिए। यस, हाँ जी। वैक्सीनेशन के लिए गए थे। हाँ तो वहां पर आपको बताया, उन्होंने बोला कि आप 45 के ऊपर नहीं हो तो आप फोटो मत लीजिए। हाँ जी, वो बात। ओके, ठीक है। सो या यू आर राइट। इमेजिनेटिव होने से हम वो लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। और अगर आपका चंद्र पॉजिटिव है तो आप बहुत इमेजिनेटिव होते हो, आप क्रिएटिव होते हो। तो यूजुअली दोज हु आर ग्रेट डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, या ये इनका चंद्र जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और वो इमेजिन करते हैं कि अगर ये मैं ड्रेस बनाने वाला हूँ तो वो किस तरीके का होगा, उसका रंग क्या होगा, वो कैसे दिखेगा। एक डायरेक्टर अगर है तो वो फिल्म में अपने एक्टर एक्ट्रेस को पहले इमेजिन कर लेता है कि वो कैसे होंगे, मेरे कैरेक्टर्स कैसे होंगे। इसके लिए ये चंद्र बहुत ज़रूरी होता है। तो चंद्र हमें इमेजिनेशन देता है और हम ये सब कुछ डे ड्रीमिंग करने की आदत जो होती है वो हमें ये चंद्र देता है। ओके, डे ड्रीमिंग करने की आदत हमें चंद्र देता है। समझ गया मैं ऐसा अभी मेरे जहन में गाना आया, ये आप जो ड्रीम 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 कर रहे हो, और हमारे दर्शकों ने भी पहचाना होगा कि मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ। हाँ जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। मैं वो गाना गा रहा हूँ जिसमें ड्रीम ये वर्ड आता है, और वन एंड ओनली ड्रीम गर्ल। थोड़ा वॉइस बढ़ाओ, ट्रैक भी बढ़ाओ। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कबल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कबल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल।
सिमटी हिजाबों में, लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल तो पल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कबल, ड्रीम गर्ल। वेरी नाइस। थैंक यू। अगला नंबर जो है वो आपकी ड्रीम गर्ल का है। अच्छा हाँ अच्छा, स्वरा का नंबर है। यस, उसका नंबर तो 21 यानी 21 2 1, लेकिन उसका एडिशन क्या हुआ? 3। ओके ओके ओके। सो 3 नंबर जो आलोक, ये जो नंबर है ना, जैसे पिता हुए माता, उसके बाद बच्चे की जिंदगी में कौन आता है? गुरु। तो 3 नंबर होता है गुरु का। गुरु यानी कि ज्ञान, नॉलेज। गुरु यानी कि एबेंडेंस, टीचर। देन 3 नंबर के लोग अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। तुम्हें पता है, ये कहा जाता है कि जिनके घर में एक 3 नंबर का व्यक्ति हो, वो घर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 3 नंबर पीपल आर वेरी गुड एडवाइजर्स। वो बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं। आलोक, तुम्हें भी तो एडवाइस मिलता ही हाँ, होगा। मुझे 24 घंटा एडवाइस मिलता है। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाता है कि गुरु को लोगों को थोड़ा एडवाइस करने की आदत होती हाँ। है, बट डेफिनेटली तुम कुछ गलतियां करते रहोगे तो बिचारी को एडवाइस करना पड़ता होगा। इसका मतलब तुम्हें लगता है मैं 24 घंटा गलतियां करता रहता हूँ? ऐसा नहीं, लेकिन हाँ वो बात है कि वो बहुत अच्छा एडवाइस करती है। ये Yes. बात Yes. तुमने सही कही कि गुरु क्या 3 नंबर 3 और नंबर वो एडवाइस अच्छा करते हैं। देता है। ये बात Yes. मैं मानता हूँ कि ओके, परफेक्ट है यस, ये साइंस, यानी ये साइंस परफेक्ट है। परफेक्ट है ना। तो ये जो 3 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। गुरु आपकी लाइफ में एबेंडेंस लेकर आता है, समृद्धि लेकर आता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी 2020 में, तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना फैला, इट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि मार्च का नंबर 3 है, और 3 नंबर यानी कि गुरु का नंबर होने के कारण वो ज़्यादा फैल गया, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से इसको कनेक्ट करें तो। ये जो लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी, जो अच्छी ज़िंदगी है, वो 30 साल के बाद शुरू होती है। हाँ, और इसकी रीज़न आपको मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, क्योंकि गुरु के जो लोग होते हैं उनको लाइफ लेसन्स सीखने होते हैं, एंड एट टाइम्स दे कैरी देयर पास्ट लाइफ एंड दे कम, और यहाँ पर आकर पहले उनको अपने पिछले जन्मों का कुछ हिसाब देना होता है। हाँ, at times you may the person who are born on number 3, they may feel that कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आई एम सच अ नाइस पर्सन, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस लाइफ, बट कुछ तो पिछले जन्म का है जिसके कर्म पहले आपको इस जन्म में चुकाने हैं, बट इट ऑल गेट्स क्लियर्ड। यस यस। फिर 30 यूजुअली 30-35 के बाद फिर आप देखोगे उनकी लाइफ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाता है। तो ये असर होता है पिछले जन्म का। समझ गया मैं। अच्छा, एक ऐसा गाना पिछले जन्म का, वो फिल्म भी बहुत सुपरहिट हुई थी, और मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, और मेरा वो गाना भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो मैंने गाना उनके सामने गाया था जो इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, यानी प्यारेलाल जी, हमारे प्यारेलाल जी, इनके सामने मुझे इस गाने को गाने का मौका मिला था, और मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ कि उन्होंने इस गीत के बाद मुझे गले लगाया था और मुझे कहा था कि मेरे हर शो में आप डेफिनेटली रहोगे। तो ये गाना है फिल्म कर्ज का, और गाने के बोल हैं, एक हसीना थी, एक वाह। दीवाना था, पास लाइफ। बहुत बड़ा गीत है। रोमियो
लैला मजनू शीरी और फरहाद, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद। याद मुझको आया है ऐसे एक दिलबर का नाम, जिसने धोखा दे के नामे इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली। बात जिसकी चली और उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ला 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 ला। उस हसी ने कहा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये जमीन तेरे बिन कुछ नहीं। तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाहत दौलत थी। प्यार का वो फकत एक बहाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ला 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 ला। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया।
जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां। जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान थी, अक्ल हैरान थी। सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ। उस पे ये कर्ज था, उसका ये फर्ज था, फर्ज को कर्ज अपना चुकाना था। ला 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 ऐसे लगा जैसे पिछले जन्म में चली गई थी। मुझे भी ऐसा लगा। क्या म्यूजिक है और हाँ, आपकी आवाज़। नहीं ये वाह। किशोर में किशोर दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी जी और सबको, यानी जो भी इस गीत से जुड़े हुए हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि एक क्या है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ जो एक गाना, और कर्ज जैसे फिल्म, यानी सुभाष घई साहब का भी हमने क्या होता है डायरेक्शन डायरेक्शन सब बहुत अच्छा था। अल्टीमेट सुपर। ये गाना जब भी सुनो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब पास्ट लाइफ की बातें होती है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी। अब बच्चा उसने पढ़ाई की, बड़ा हो गया, अब वो क्या सोचता है, कमाने के बारे में सोचता है। तो 4 नंबर ये मटेरियलिज्म का नंबर है। 4 नंबर यानी कि कैलकुलेशंस। 4 नंबर के लोगों को ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जा सकता है। तुम्हें पता है अपनी शकुंतला देवी, राइट शी इज बॉर्न ऑन 4, अच्छा या नंबर 4। सो 4 नंबर जो होते हैं ये लोगों के कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और उनकी एक खासियत होती है कि आप उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। हाँ, आप आर्ग्यू करने मत जाओ, आप ज़रूर हार जाओगे। तो 4 नंबर के लोगों के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए। वो अपनी ही बात सच कहलवा के छोड़ेंगे। 4 नंबर इज़ द नंबर ऑफ ब्यूटी। 4 नंबर की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारी लड़कियां देखी है जो दोज हु आर बोर्न ऑन 4 एंड दे आर ब्यूटीफुल। 4 नंबर होता है डिज़ाइनर का नंबर। दे आर गुड डिज़ाइनर्स। नंबर 4 को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में थोड़ा अनलकी माना गया है, लेकिन
अगर एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिकली आपका राहु 4 नंबर का जो प्लैनेट है वो है राहु, अगर राहु आपका पॉजिटिव है तो आपको 4 नंबर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको परदेश जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है तो 4 नंबर बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर की एक और बात है। 4 नंबर के लोग होते हैं डेयर डेविल्स, रिस्क लेते हैं, अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, फियरलेस पीपल, अच्छा अच्छा और इसीलिए उन्हें डॉन भी कहा जाता है। अच्छा समझ गया समझ गया। समझदार हो गए हो 11 आलोक। मुल्कों की पुलिस को डॉन की तलाश है, यस, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यस। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। डाउन 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 डाउन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, और वो मैं नहीं। लोगों की नजरों में मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, और वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। और दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। वाह, ये इतनी एनर्जी का राज जो तुम्हारे है वो मैं बताने वाली हूँ किस वजह से है। वो एक बात भी और एक बात है जो मेरे एनर्जी का राज मैं खुल के बताता हूँ सबको। ओके। वो है हमारा जो मैं जिस माइक पे मैं जब गाता हूँ, है ना, हम्म, उस माइक के बारे में मैं कुछ चीज़ें करता हूँ। ओके। वो क्या करता हूँ कि अभी देखो मैं अभी अभी बताता हूँ हम्म, कि अभी जैसे हमारे स्टूडियो में जैसा गाना चल रहा है वैसे स्टेज पे भी कर रहा हूँ। हम्म, वो मेरे एनर्जी का एक बहुत बड़ा राज है। और एक राज है कि जैसे ओके। अभी देखो कि मैंने कहा कि हमारे और जो ऑपरेटर है हमारे आनंद पालोनकर जी, मैं उनको कहूँगा कि आनंद भाई ज़रा गेन बढ़ाओ, तो मेरा गेन बढ़ाएंगे थोड़ा आवाज़ का। मैं उनको बोलूँगा थोड़ा सा इफेक्ट दो, तो फिर वो थोड़ा सा इफेक्ट देंगे। ये जो गेन हम लोग लेते हैं तो ओके, उससे एक आवाज़ को बॉडी मिल जाती है और ओके। हमारा स्ट्रेन कम हो जाता है। अगर ये हमने ऐसा नहीं किया तो हमें पूरा शो में जो एनर्जी लगती है उससे डबल एनर्जी से गाना पड़ता है और आवाज़ ख़राब होने की चांसेस होते हैं। तो आपका क्या बोलते हैं ना, माइंड डिफ्लेक्ट हो जाता है। यस, लेकिन जब एक अच्छा गेन मिल जाता है आवाज़ का, है ना, तो गाने में जो मज़ा आता है वो फिर हम लोग इस गाने में खो जाते हैं। यस, तो ये भी एक राज है ना। फिर हम हमारे आनंद भाई के लिए ज़रा जोरदार तालियां। जो मैं यस। जैसे हाथ ऐसे करूँगा तो वो मुझे गेंद बढ़ाते हैं मेरा, और मुझे आसानी हो जाती है गाने में। ओह, हाँ ग्रेट। और इस बात से मुझे ये मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी सिंगिंग लेसन्स लिए हैं आलोक जी से, और मैं ले रही हूँ। एंड आफ्टर दैट एक्चुअली आई केम टू नो, क्योंकि बहुत हाई स्केल पर गाने से गले की जो हालत होती थी, तो फिर आलोक ने मुझे ये जब गाइड किया कि नहीं, यू कैन सिंग इन योर ओन स्केल, दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी। वो भी एक अलग है यस, कि आपने अपने स्केल में आ गया ना, अपने जो स्केल में हम कंफर्टेबल, हमने अपने स्केल में हम कंफर्टेबल है उसमें गाना चाहिए यस, ताकि हमारे वोकल कॉर्ड्स पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। यस, यस। You are a great guru, I must say थैंक that. यू।
तो अब ये जो डॉन की जो मैंने बात बताई, क्योंकि इसलिए कि क्यों वो लोग डेयर डेविल होते हैं, वो लोगों के अंदर एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है। 4 नंबर होता है प्लैनेट राहु का। अब जो पाप ग्रह होते हैं जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, तो राहु एक पाप ग्रह हुआ। अब पाप ग्रह मतलब क्या? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है इन ग्रहों के बारे में कि वो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाती है। जैसे राहु के लोगों में सब क्वालिटीज़ है, वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लोग अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको एक चीज़ से दूर रहना चाहिए, कौन सी? और वो है ड्रिंकिंग हैबिट। अच्छा। क्योंकि 4 नंबर, ये जो राहु का नंबर है, अगर 4 नंबर के लोग अल्कोहलिज्म में चले जाए तो फिर उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल जाता है। और उसमें अगर आपका राहु खराब हो तो और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहलिज्म से एक ही गाना है यस बस, हमारे अमिताभ बच्चन साहब का गाना, फिल्म का नाम शराबी से बेहतर गाना नहीं हो सकता, राइट? यू आर राइट। इसमें भी किशोर दा, अमिताभ बच्चन साहब, बप्पी लहरी साहब, इन्होंने जो कमाल किया है वो काबिल तारीफ तेरे लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तूने भी शायद ये ही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का हुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा, खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतला, मैं कदे छूट पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा।
नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। तुझे 9 लाख मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लाख मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लाख मंगा दूंगा सजनी दीवानी। वाओ, थैंक यू। सुपर। ये गाना जितनी भी बार मैंने सुना है मुझे ऐसे लगता है वाओ। तो जब मैं आपका गाना हो जाता है ना, उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि बस अभी गाने ही होते जाए। अरे नहीं मस्त Thank ऐसे you. मुग्ध होकर सारे गाने सुनने में मन करता मुझे है। भी फिर ऐसा लग मुझे रहा है याद जब आप बोलती हो तो मुझे ऐसा लगता है ये कंटिन्यू ये हो जाए। कंटिन्यू। थैंक यू। ओके, तो अब पैसा तो कमा लिया बच्चे ने, अब इस पैसे से क्या है आगे? मौज मौज मस्ती, right, मस्ती, right. फ्रीडम। नंबर 5 इज अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट ट्रैवल, एंजॉयमेंट। नंबर 5 के लोगों को कहा जाता है बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। यस, ये लोग जो होते हैं उनकी लाइफ अगर आप उनको बंद करके रखोगे तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। नंबर 5 की अगर बीवी है और उसको अगर हस्बैंड मिल जाता है 8 नंबर का, तो 8 नंबर का हस्बैंड, बहुत ब्यूटीफुल बारिश हो रही है बाहर और बीवी कहेगी कि चलो कितना प्यारा मौसम है, रोमांटिक मौसम है, चलो घूम कर आते हैं। तो 8 नंबर का हस्बैंड बोलेगा नहीं नहीं, माँ के हाथ के चाय पकौड़े लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा। 5 नंबर के लोगों को फ्रीडम पसंद है, उनको घूमना फिरना पसंद है, इसीलिए उनको वैसे ही पार्टनर मिलना चाहिए। अच्छा, ए हाँ, क्या बोलता तू? अरे वाह, आयशा गाने मिलेंगे, चलो जवाब चाहती हूँ। यस, क्या मैं बोलूं सुन सुना आता क्या खंडाला, खंडाला, अरे क्या करूं आके मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बात है अकरम भाई, आप सुन रहे हो ना? हाँ, अभी खंडाला जाने का प्लान बनाओ जल्दी। हमारे अकरम भाई हमारे आयशा के हस्बैंड हैं, तो मुझे लगता है कि अभी कल ही आयशा और अकरम भाई खंडाला जाने वाले हैं। तो ये मैंने अकरम भाई की तरफ से गाना गाया। हाँ? अकरम भाई मुझे सुनते होंगे, देखते होंगे, तो फटाफट प्लान बना दो अभी। बीवी बोल रही है, आता क्या खंडाला। तो ये 5 नंबर वालों को हाँ, घूमना फिरना बहुत पसंद है, उनको ट्रैवल अच्छा लगता है, फ्रीडम अच्छा लगता है। उनकी ज़िंदगी उनको ऐसे है ना कि जैसे मस्त मौला की तरह उनको रहना है।
5 नंबर का एक नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है, दे आर वेरी इम्पल्सिव। तो जैसे एक चीज़ दिमाग में आ गई तो बस अभी के अभी कर देनी है। सिंस आप सिंगर हो तो मुझे थोड़ा करेक्ट करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो, क्योंकि मुझे ऐसे याद आ रहा है एक किस्सा कि जो आर.डी. बर्मन थे, तो उन्होंने एक बार उनको ऐसे रात में कोई धुन सूझी किसी गाने की, तो वो गुलजार के घर पहुंच गए, ऐसे कुछ हुआ था ना? हाँ, वो एक्चुअली बात मैंने भी बहुत सारे लोगों को इस बारे में पूछा था, तो मुझे इस बारे में पता चला कि ये जो गाना बना था मुसाफिर यारो फिल्म परिचय का, तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें एक जो कैरेक्टर है जितेंद्र साहब, वो तांगे से आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुसाफिर यारो मुझे चलते जाना है चलते जाना है। तो ये जब धुन बनी थी तो उसके पहले जो थोड़ा सा उनका जो गाने का जो पार्ट था वो जब पंचमदा नहा रहे थे तब उनको सूझी थी, जब उनका उनके जो गिटारिस्ट है वो गिटार बजा के ऐसे कुछ बजा रहे थे, तो उनको उसमें से एक गाने की धुन मिल गई। और उसके बाद जब उनको पूरी धुन याद आ गई तो उन्होंने गुलजार साहब के साथ जाके गाड़ी उनकी कार के साथ वो लोग बाहर घूमने गए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी के बोनेट पे बजा बजा के इस गाने की पूरी गाना तो गुलजार साहब को सुनाया, ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं वो लेकिन मुझे लगता है कि पंचमदा कुछ भी कर सकते हैं, तो यस पंचमदा ने यस, इस वेरी बात को इम्पल्सिव। जो गाना बन गया वो आज भी लोग याद करते हैं उस गाने को। और आगे भी जितना ये दुनिया कायम है तब तक ये गाने ऐसे चलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे। और फिल्म का नाम है परिचय और गीत के बोल हैं मुसाफिर हूँ यारो। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाना था, आपने गाया और 4 चांद लगा दिए गाने को। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब फ्रीडम हो गया, एन्जॉयमेंट हो गई, बहुत एन्जॉय कर लिया बच्चे ने। अब एन्जॉयमेंट के बाद फिर वो थोड़ा-सा अकेलापन आता है, तो ऐसे लगता है कि कोई हमसफ़र हो, बराबर है? तो 6 नंबर, ये नंबर है रोमांस का, सोलमेट अट्रैक्ट करने का। 6 नंबर के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, वो भी क्रिएटिव होते हैं। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट आप देखोगे
तो 6 नंबर का होता है। यस, 6 यानी कि विनस, विनस यानी कि शुक्र, शुक्र के बिना आर्टिस्ट अधूरा है। तो आपने देखा होगा विनस इज अबाउट कम्युनिकेशन। सो अच्छे सिंगर्स भी जो होते हैं वो शुक्र के होते हैं, बहुत अच्छा गाना गाने वाले। यस, आपका शुक्र ज़रूर ही अच्छा होगा, इसीलिए आपको फेम मिला है और आप बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। अच्छा, तो 6 नंबर पीपल आर क्रिएटिव, दे आर आर्टिस्ट, एंड 6 इज ऑल्सो अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी जो होती है वो शुक्र से आती है। शुक्र की वजह से अ पर्सन लुक्स चार्मिंग। 6 नंबर के लोगों को आप देखोगे तो एक अलग चार्म होता है उनके चेहरे पे, समझ जाता है। आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हो। उनका नेचर, ये जो रोमांटिक नेचर है, उसकी वजह से दे आर इन लव विथ लव। तो कैसा है? यानी 6 नंबर मीन्स रोमांस का नंबर है, राइट? यस। अच्छा, तो रोमांस का एक बहुत ही बेहतरीन गाना मुझे याद आ रहा है, और ये बहुत ऐसी फिल्म है जिन जिन क्या कहते हैं, एक समा बांधा था इस फिल्म में तभी आके, और इंडस्ट्री को मिले थे सलमान खान, ओहो, और फिल्म का नाम भी था मैंने प्यार किया, क्या बात है। और उसी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत मैं उसको चाहता हूँ उस गाने को, और उसी गाने को आपके सामने भी पेश करूँगा। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है, क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार, होठों की कली कुछ और खिली, ये दिल पे हुआ है किसका इख्तियार। तुम कौन हो बतला तो दो, क्यों करने लगी मैं तुम पे एतबार। खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं मैं चुपके से ये स्वीकार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया। वाह, ऐसी रोमांटिक फिल्में अभी बन नहीं रही है, बहुत वक्त हो गया ऐसी रोमांटिक फिल्म नहीं आई। तो ये जो शुक्र के लोग होते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं जो अपने प्यार में खोए हुए रहते हैं।
तो कोई भी आर्टिस्ट के लिए, जैसे चंद्र के लिए भी हमने कहा था कि इमेजिनेटिव, क्रिएटिव अगर आप होते हो तो आप अच्छे आर्टिस्ट होते हो। तो ये जो अंदर रोमांस भरा हुआ रहता है शुक्र के लोगों के अंदर, उसकी वजह से वो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। जैसे शायर है, तो शायर कभी भी एक अच्छा शायर बनने के लिए तुम्हारे अंदर वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मैंने ये भी देखा है आलोक के शायरों ने सबसे ज़्यादा शायरी अगर की है तो वो की है जुल्फ़ों पर, होठों पर और आँखों पर। आपको पता है जो वीनस के लोग होते हैं, 6 नंबर के लोग होते हैं, उनकी आँखें बहुत अट्रैक्टिव होती है। हाँ, वो लोग आँखों से बात करते हैं। हाँ, उनका दुःख जो है आपको आँखों में तुरंत दिखेगा। वो अगर खुश है तो उनकी आँखों में तुरंत दिख जाएगा कि वो खुश है। मैंने बहुत कुछ बोल दिया आँखों के बारे में, हुज़ूर आप भी कुछ बोलिए। अरे ज़रूर ज़रूर, अभी प्यार की बातें हो रही है और उसमें भी आँखों की बातें, तो मुझे वही याद आते हैं जिनको मैं बहुत बहुत चाहता हूँ और दुनिया चाहती है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, रोमांस का जिनको बादशाह कहा जाता है, वहाँ से एक अलग रोमांस शुरू हुआ उन्होंने। तो उनका एक गाना है, मुझे याद आ रहा है इस बात पर कि आँखों के बारे में उन्होंने कुछ कहा है फिल्म सफ़र में, जीवन से भरी तेरी सुपर आँखें। सुपर। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया, थैंक यू। तो शुक्र के जो लोग होते हैं उनकी आंखें सचमुच टॉकेटिव आईज होती है। अब रोमांस हो गया, शादी हो गई, शादी के कुछ सालों बाद क्या होता है आलोक? सबको पता है, मैं क्या बोलूं। ओके, सो नंबर 7 हाँ। हम बात करेंगे, 7 नंबर की हम बात करेंगे। तो 7 नंबर ये जो नंबर है, इसमें दो इतने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि 7 नंबर के लोग ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं और 7 नंबर के लोग ये फेम की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, 7 नंबर का प्लैनेट है केतु। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, केतु आपको फेम देता है। तो आलोक,
आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, द डे यू आर बॉर्न 27, उसमें 2 और 2 के बाद आता है 7। ये 7 ने हमको बहुत फेम दिया है। अच्छा। यस, तो 7 नंबर केतु का नंबर है, ये आपको फेम देता है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है। 7 नंबर ऑकल्ट साइंस का नंबर है। ये नंबर जो है वो इंट्रोस्पेक्शन का नंबर है। 7 नंबर के लोग थोड़े सिक्रेटिव होते हैं। मतलब उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, वो जल्दी से नहीं बताते लोगों को। बट आई ऑलवेज एडवाइज 7 नंबर पीपल, दोज हु आर बोर्न ऑन 7, कि आपके कोई भी एंगर हो, कोई भी सैडनेस हो, उसको सप्रेस मत कीजिए। बिकॉज जितने इमोशंस हम सप्रेस करते हैं उतने हम बीमारियों को बुलाते हैं, बुलावा देते हैं। यस, यस, यस। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कोई तो एक ऐसा साथी हो कि जिससे आप ये शेयर कर सके। अच्छा। तो 7 नंबर ये इंट्रोस्पेक्शन की तरफ इतना लेके जाता है उनको कि वो अपने आप से, अपने आप में ही ज़्यादा कभी कभी रहना पसंद करते हैं, और उसकी वजह से वो लोनली होने के चांसेस रहते हैं। तो ये लोनलीनेस के ऊपर आपको गाना गाना है। ज़रूर ज़रूर। जैसे आप बता रही थी तब मुझे एक गाना याद आया जो फिल्म मिली में है, और उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने आपने देखा होगा तो एक बहुत ही ख़ास कैरेक्टर प्ले किया है, जिसमें उनके साथ जो हुआ रहता है उनके फैमिली लाइफ में, तो उससे वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत अकेला खुद को बंद करके एक घर में रहते हैं, और शराब के बहुत वो शराबी बन जाते हैं। लेकिन वो फिर उसी गम को बार बार याद करके दोहराते हैं और घुटते रहते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन गाना इस सिचुएशन के लिए एस डी बर्मन साहब ने उनके ज़िंदगी का आखिरी गाना बना, और ये किशोदा का बहुत ही फेवरेट गाना है। किशोदा ने कहा था कि ये मेरा सबसे बहुत दिल के करीब गाना था, क्योंकि ये दादा का आखिरी गाना था। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, ये गाना दादा का आखिरी गाना था, और ये बाद में किशोदा ने रिकॉर्ड करके उनको सुनाया गया हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल में थे। तो फिल्म मिली का ये बहुत ही बेहतरीन गीत है, और गाने के बोल हैं, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी, दिल मेरा भूले तभी मुस्कुरा कर, कभी पाकर दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे गम मेरे दिल की ये दिल की, बड़ी सुनी सुनी है। मेलोडियस। थैंक यू सो मच।
तो 7 नंबर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए, ज़रूर अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर कीजिए। 7 नंबर ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक डेट ऑफ बर्थ में 7 दिखता है, प्रेजेंस ऑफ 7 अगर है डेट ऑफ बर्थ में, देन दैट पर्सन इज़ वेरी लकी, क्योंकि फेम मिलने के लिए ये 7 नंबर बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे अच्छा स्पोर्ट्समैन है या इवन अच्छा डांसर है या कोई भी एक्टर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 भी अगर होता है तो वो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। हाँ, और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 7 नंबर ये आपको फेमस करता है, दे आर गुड ओरेटर्स। यस, 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं, अच्छे रेडियो जॉकी होते हैं। यस, तो 7 नंबर जैसे फेम के लिए है, जैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए है, तो यूजुअली हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम जब लोनली हो जाते हैं, तो एक अलग चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी है वो वहाँ से उभर कर आती है इन लोगों की। और इसलिए आपने देखा होगा कि 7 नंबर के लोग अच्छे फिलोसोफर्स भी होते हैं। हाँ, तो जैसे उनकी लाइफ जो है उसको स्टडी करके कि ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें स्टडी करके वो एक अच्छे फिलोसोफर्स भी बन सकते हैं। और फिलोसॉफी से लेकर एक बहुत ही बेहतरीन गाना Yes. मैं सुनाने जा रहा हूँ। जैसे Yes. फिलोसफी आप बोल रही बता रही थी, तो एक बहुत ही बेहतरीन गाना मेरे जहन में आता है। और आप सभी जानते हो इस गाने को मन्ना डे साहब ने गाया था और कल्याण जानी जी साहब का बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक था। और इस गाने के बारे में मुझे और भी याद आया कि देखो कैसे होता है कि ये गाना जो है वो एक्चुअली पहले किशोरदा को ऑफर किया गया था। हाँ, ओके, लेकिन किशोरदा ने पता नहीं कि इस गाने को नहीं गाया, तो इस गाने को फिर मन्ना डे साहब से गवाया गया और मन्ना डे साहब ने इसको 4 चांद लगा दिए। और गाने की वो गाना ऐसा है कि आज भी लोग इसे जब सुनते हैं तो आँख में आंसू आ जाते हैं। फिल्म का नाम उपकार और गीत के बोल कसमें वादे प्यार वफा सब क्या बात है। बातें हैं बातों का। एक फिलोसफी के ऊपर मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन गीत बना यस यस, डेफिनेटली। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वाह,
ये जीवन की हकीकत समझ Exactly, yes, yes, जाते हैं हम बिल्कुल। इस गाने से। वैसे ही मुझे कव्वाली बहुत अच्छी लगती है, चढ़ता सूरज धीरे हाँ, वो भी बहुत ही वो बहुत बढ़िया, yes, 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 जो philosophy, अपने जीवन की हकीकत हकीकत बताता है। yes, yes. तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो है वो है 8, शनि का नंबर। लोग बहुत डरते हैं शनि से। बिल्कुल। हाँ आपने भी मुझे कहा था कि आलोक अभी आप ब्लैक मत पहनना, हाँ है ना? लेकिन थोड़ा मैं अभी क्या है वो कलर कॉम्बिनेशन के चक्कर में मैंने थोड़ा ब्लैक टी शर्ट पहना, लेकिन मैं बोला चलो जाने दो, ऊपर मैं कुछ अलग पहनता हूँ फिर। हाँ? नहीं ठीक है। वैसे आप किसी प्रोग्राम पर ये प्रोग्राम है या कोई फंक्शन में जा रहे हो तो थोड़ा ब्लैक पहन सकते हो, ऐसे कुछ लेकिन प्रॉब्लम मेरा नहीं ब्लैक है। कलर बहुत फेवरेट है, आई लाइक ब्लैक कलर, यस पता नहीं। लेकिन जो 8 नंबर जो लोग बॉर्न होते हैं 8 नंबर पर, उन्होंने ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आपका तो वो पीरियड के हिसाब से मैंने बताया था, तो ठीक है। तो 8 नंबर ये शनि का है। लोग बहुत डरते हैं। कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मेरी अभी 7:30 शुरू होने वाली है, लेकिन 7:30 को ना इतना बड़ा चढ़ा के लोग बताते हैं, लेकिन उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, आप तब डरो अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो शनि ये कहता है कि कर्म अच्छे करो तो मैं अच्छा फल दूंगा। अगर आपने बुरे कर्म किए तो 7:30 में बहुत तकलीफ होगी, वो ज़रूरी है फिर। यस, शनि ये जो ग्रह है, इसे कहा जाता है एशेस टू रीचेस। हाँ, जो 8 नंबर के लोग होते हैं वो एकदम ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। यस, क्योंकि शनि का काम ये है कि वो आपको तराशता है एक जौहरी की तरह। हाँ, आप हीरा बनते हो। तो ये जो वक्त होता है वो हमारे जीवन में लग जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न शनि को डीलेस से भी रिलेट किया गया है। लेकिन जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इसीलिए शनि के लोगों के लिए ये करना नहीं, लेकिन स्पेकुलेशंस, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें, यस यस, जुआ 8 नंबर के अंडर आता है। तो चलो एक जुए के ऊपर गाना सुना तो। हाँ जी, हाँ, Yes. जुए के ऊपर भी गाना है, बना था, मुझे अभी याद आया, उसको सुनिए आप। ओके श्योर। हमारी जिंदगी भी एक जुआ है ऐशा जी, है ना? इसको भी जुए की तरह खेलो, फुल स्क्रीन। इक्के को बादशाह ने मारा, बादशाह जो बेगम से हारा, और गुलाम किस्मत का मारा बेचारा। ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां, खेलता जा बाजियों पे बाजियां। ये जिंदगी है एक
एक जुआ कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। एक बाजी तूने जीती, एक बाजी मैंने हारी, एक बाजी मैंने जीती, एक बाजी तूने हारी। कौन जीता कौन हारा, ये है किस्सा बात का। ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। यस, जिंदगी एक जुआ है। जुआ है, हाँ। यस। तो आप 8 नंबर पर बॉर्न हो, इसीलिए जुए की तरफ मत जाओ। क्योंकि शनि अगर पॉजिटिव है तो ही आपका ये लक चलने वाला है जुए वाला। और बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं ये कहूँगी कि यू शुड क्रिएट योर लाइफ। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो। तो ये गैम्बलिंग वगैरह से पैसा कमाना कुछ मज़े की बात नहीं और है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैम्बलिंग जो हम लोग जो भी करते होंगे जो होता है वो पैसा ज़्यादा टिकता भी नहीं है, ऐसा यस यस, है ना? क्योंकि मैंने ये ऐसे भी भी सुना बात है मैंने। कही कि शनि ये देखेगा ना तुम हार्ड वर्क करके कमा रहे हो तो वो तुम्हारे पास रहने वाला है। जो गैम्बलिंग से आएगा वो रुकेगा भी नहीं। सही बात है। तो ये जो 8 नंबर के लोग होते हैं दे कैन बी गुड पॉलिटिशियंस ऑल्सो। यस, उनके अंदर एक स्थिरता होती है। आप 8 नंबर के लोगों को जल्दी रिएक्ट करते वक्त नहीं देखोगे। वो बहुत शांति से अपने डिसीजंस लेते हैं। वो जल्दी उत्तेजित नहीं हो जाते हैं। उनके अंदर अग्रेशन नहीं होता। 8 नंबर के लोग शांत होते हैं। वो लोग सोच समझ कर जवाब देंगे। वो कभी भी आपने उनसे कुछ कह दिया तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। हर चीज़ का एक सही वक्त आने पर वो अपनी रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं। और एक है कि 8 नंबर के लोग ये सेंसिटिव भी होते हैं और खासकर अपनी माँ को लेकर। हाँ, तो 8 नंबर का लड़का अगर आपकी लाइफ में है, आप शादी करना चाहते हो तो कभी ये नहीं कहना कि मैं आपकी मम्मी डैडी के साथ नहीं रहूँगी। बिकॉज वो अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं 8 नंबर के लोग। और आलोक तुम्हें पता है अपना जो सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं, यानी कि इसके बाद हम लोग जब करेंगे तो आपको और सीक्रेट्स पता चलेंगे। क्योंकि ये बात मैं कर रही हूँ सिंगल नंबर की, लेकिन एग्जैक्टली वो शनि में से भी कौन सा नंबर है जो बहुत इमोशनल है, या आप जब कंपाउंड नंबर्स देखेंगे तब आपको पता चलने वाला है। अच्छा, इसका मतलब इस शो के बाद इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, यस पार्ट थर्ड भी आएगा। हाँ, यस, तो ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी एक बहुत गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ राइट? है। और हमारे लिए भी यस, इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं सिंगल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपका 9 नंबर हमने सिर्फ बात की अभी थोड़ी सी, लेकिन 27 मतलब क्या क्या गजब ढाता है ये आपको अगले इसमें पता चलेगा। तो यस, दे आर मदर लवर्स एंड आलोक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सायशा जी एक बहुत ही बेहतरीन गाना आया था
और वो था फिल्म तारे ज़मीन से। अगर अगर आपने अगर फिल्म देखी होगी तो इसमें शंकर महादेवन जी यानी शंकर एहसान लाल जी ने एक बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया था, जिसे शंकर जी ने खुद गाया था। और माँ के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये गीत है, और हमारी ऑडियंस भी जानती है। आज आज उस गीत को गाने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरा भी बहुत ही दिल के करीब है वो गाना, मैं कभी बतलाता नहीं। ब्यूटीफुल। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊंगा। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ये गाना जब भी सुनती हूँ आंखों में पानी आ ही जाता है। बहुत ब्यूटीफुल गाना है। आज 26 तारीख है। 26 तारीख यानी कि 2 + 6 = 8। आज का दिन भी शनि का दिन है।
तो ये जो शनि है, इसके बारे में मैं और एक चीज़ बताती हूँ आपको। आलोक जल्दी बता देती हूँ कि अगर आप देखोगे तो हमारी देश में जो बड़ी बड़ी बातें हुई है वो 8 दिन पर हुई है। अच्छा यस, द टोटल अगर आप देखोगे उस दिन की, जैसे 26 जुलाई बहुत ज़ोरों की बारिश आई थी, 8 नंबर। यस, 26/11। और डिमोनेटाइजेशन 8 नंबर। यस, तो ये जो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 8 नंबर के हैं। यस, तो शनि एंड इंडिया, ये भी एक कुछ यस है, कनेक्शन है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पूरा जीवन हो गया, ये पूरा साइकिल हमने कंप्लीट किया है। तो अब थोड़ा बची हुई ज़िंदगी है, हंस गा के गुजारनी है। कुछ लोग मोक्ष की तरफ जाते हैं, कुछ लोग एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं। अगला जो नंबर है वो है 9। आपका नंबर, आप रुके थे ना इतनी देर से। इसलिए तो रुका था मैं। यस, बिकॉज नंबर 9 नंबर के लोग जो है ना, वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत फिजिकल एनर्जी होती है, और वो फिजिकल एनर्जी मैं आपकी स्टेज पे देखती हूँ। मीन्स आई वंडर कि ये गाना भी गाते हैं, ये डांस भी करते हैं, ये पता नहीं स्टेज के पीछे से आकर गाना गाते गाते चलते हो। माय गॉड, हाउ कैन ही मैनेज ऑल दिस थिंग्स? So that is the charisma of this number 9. तो yes, these people are charismatic and आप बहुत फिजिकली एक्टिव होते हो। और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, मैं क्या करूँ, तो वो 9 नंबर का बच्चा मोस्टली निकलता है। तो मैं उनको एक ही एडवाइस करती हूँ कि अगर 9 नंबर का बच्चा है, फिजिकली वो हाइपर है अगर बच्चा, तो आप उसकी जो एनर्जी है वो ऐसी जगह चैनलाइज करो जहाँ पर वो यूज़ हो जाए अच्छी तरह से। हाँ, नहीं तो फिर वो घर में बैठकर तोड़ फोड़ करेगा, और फिर वो बच्चे की उसमें गलती नहीं है। तो अगर आप उनको डांस में डालो, किसी एक्टिविटी में जहाँ फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे कि स्पोर्ट्स है, डांस है, तो वो बच्चा उस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो 9 नंबर के लोग अच्छे कोरियोग्राफर्स होते हैं, अच्छे डांसर्स होते हैं, उनकी सारी फिजिकल एनर्जी आपको डांस में भी दिखती है। और डांस से मुझे डी 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 हाँ। डांस के ऊपर एक ही गाना है ना, गाने तो बहुत ही हुए, लेकिन डांस जिसमें था, और वो हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब का गाना अगर ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। और मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है, आई एम डिस्को डांसर। जब इस सभी लोग जो सुन रहे हैं ना, तो सब लोग खड़े हो जाए और मेरे साथ डांस करें। मैं यहाँ नहीं डांस कर सकता, लेकिन आप अपने घरों में डांस करिए। हाँ, इस गाने को मैं ऐसे खड़े होके गाता हूँ। आप तालियां बजा सकते हो साथ में। हाँ हाँ, मैं भी खड़ी। क्या बात है। ओहो। Say D. Say I. Say S. C. O. Disco, 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 disco. I'm a disco dancer. I'm a disco dancer. I'm a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। झूमो और नाचो
नाचो आओ मेरे साथ नाचो गाओ आई एम अ डिस्को डांसर आई एम अ डिस्को डांसर सब लोग डांस कीजिए अपने अपने घरों में वाह दोस्तों, मेरी ये जिंदगी गीतों की अमानत है। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ। मैं तभी गाता था जब बोझ पाता नहीं था ये पाव मेरे तो तभी थिरकते थे जब चला आता नहीं था नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में आकाश मेरे लहू की रवानी में यहाँ मेरी यहाँ मेरी जीत यही मेरे गीत तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ आई एम अ डिस्को डांसर आई एम अ डिस्को डांसर जिंदगी मेरा गाना मैं किसी का दीवाना ओ झूमो ओ नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ आई एम अ डिस्को डांसर आई एम अ डिस्को डांसर मैं इसी एनर्जी की बात कर रही थी। आयशा जी आपका माइक मेरे माइक की एनर्जी चली गई आपकी आगे एनर्जी आगे देखकर तो बस ये है 9 नंबर की एनर्जी। ये मतलब ये गाना डांस करना तो मेरी तो सांस फूल जाएगी दोनों काम एक साथ करूँगी तो ओके सो 9 number people are hyperactive. They have lot of physical energy in them and that's the reason वो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। ये 9 नंबर के लोग अगर आप देखो तो अब हम जब जीवन के इस साइकिल की बात कर रहे हैं तो एक व्हील जैसे होता है ना चक्र, वो कैसे एक शुरू से होकर जाकर वापस जुड़ जाता है, वैसे कहीं ना कहीं ये 9 नंबर जाकर जुड़ रहा है एक से फिर से। यस क्योंकि हमने जो बात की थी 1 नंबर के बारे में कि 1 नंबर जैसे ऑथोरिटेटिव होते हैं वो लोग, डोमिनेटिंग होते हैं, उनके अंदर अग्रेशन होता है, वैसे ही 9 नंबर के लोगों के अंदर भी ऑथोरिटेटिव नेचर होता है उनका, उनके अंदर अग्रेशन होता है, डोमिनेंस होता है। 9 नंबर के लोग भी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानते, आखिर तक मेहनत करते हैं। यस उनको अगर उन्होंने ठान लिया कि एक चीज़ मुझे अचीव करनी है तो उसके लिए वो पूरी मेहनत करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते वो। राइट। यस और उनके अंदर वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर आता है। हाँ और फिर उनको वो ऐसे बना देता है कि बस सामने कोई भी आ जाए हम नहीं हटेंगे, हमारे ठोकर पे है जमाना। यस हाँ? याद आया। चलो ये भी आयशा जी ने एक हिंट दिया मुझे, तो एक ऐसा गाना जिसमें फिर से आप डांस करोगे, ऐसा ही थिरकता हुआ जबरदस्त गाना फिर से एक बार शंकर एहसान लॉय जी का। कोई कहे चाहता रहे जितना भी हमको दीवाना, कोई कहे चाहता रहे जितना भी हमको दीवाना, हो हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना।
लिए हिचकिचाना हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। अरे बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़ेगी दुनिया लड़ने भी दो। हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, अंधर टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो। ना घबराओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है। डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान है। हमारे लिए ही तो है आसमां और ज़मीन। सितारे भी हम तोड़ लेंगे, हमें है यकीन। अंबर से है आगे हमारा ठिकाना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। सपनों का जो देश है, हाँ हम वही है पले। थोड़े से दिल फेंक है, थोड़े से मन चले। जहाँ भी गए अपना जादू दिखाते रहे। मोहब्बत हसीनों को अक्सर सिखाते रहे। ओ आए हमें दिल और नींदें चुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। हो हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब साज गए आवाज गए, फिर किस लिए हिचकिचाना। जब साज गए आवाज गए, फिर किस लिए हिचकिचाना। हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। अरे बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़ेगी दुनिया लड़ने भी दो। हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, अंधर टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो। ना घबराओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। ओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। ओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। क्या बात। Great, 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 guys. You were amazing. I hope the people who are joining, who have joined us for the show, जिन जिन लोगों ने ये शो देखा है, सच में आयशा जी आपके जो टिप्स या आपकी जो नॉलेज है नंबर्स के ऊपर, जो कमांड है,
mind blowing. And Alok ji, as usual, your energy was always high and 9 नंबर बहुत ही, हाँ, I know that. Now you will have to listen to the 9 नंबर के बारे में अभी आपको सुनना पड़ेगा. Yeah, I know. लेकिन 23 जो 21 जो आपने बोला गुरु का, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 गुरु का, हाँ, मैं एडवाइस हमेशा ही देती रहती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज फील दैट आई ऑलवेज गिव अ गुड एडवाइस. और ये जो शुरुआत हुई है हमारी मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, ऑफ अ न्यू डिफरेंट, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो हम लाए हैं आपके सामने. इसका सर्टनली पार्ट 2 होना ही चाहिए. So, people who have joined us today, do remember that we will be coming up with the next concept with maybe the compound numbers. Yes, great. So, please keep watching us, and we will certainly update you about the next episode or maybe the next part of this particular show, जिसका नाम है म्यूजिकल न्यूमरोलॉजी. सो थैंक्स अ लॉट. और आज स्वरा, थैंक्स मैं और कहना चाहूँगा हमारे निर्वाणा स्टूडियो के लिए. स्टूडियो. येस, आई वॉज कमिंग टू दैट, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुजीत गवई जी एंड आनंद पालवनकर जी का ये जो निर्वाणा स्टूडियो है, हमें ऑलवेज यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द एम्बियंस, एक होमली एटमॉस्फेयर जो है यहाँ का. सो द पीपल हु आर वॉचिंग अस, डू कमेंट अस, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आलोक काटदरे चैनल, एज वेल एज आयशा जी का भी चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, रहस्य नाम से. रहस्य बाय आयशा देशमुख. या रहस्य बाय आयशा देशमुख इस नाम का चैनल है उनका. और ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के, मतलब इस तरह का शो अगर आपको करवाना है तो उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आयशा जी के टैरो रीडिंग के और कंसल्टेंसी आपको चाहिए, कंसल्टेंसी वो करती है, तो उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. सो प्लीज़ डू कांटेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स. एंड ओवर हियर आई से थैंक्स टू बोथ ऑफ यू. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आयशा जी का ये था, और हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो आप लोग, या एक एक नया कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड न्यूमरोलॉजी. सो ये किया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. यस आयशा जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? थैंक यू स्वरा, बिकॉज जैसे ही मैंने ये एक बात की थी स्वरा से, तुरंत स्वरा ने कहा कि यस, एंड देन फिर वो 2 गुरु के लोग दोनों का दिमाग लड़ गया आपस में, एंड वी केम अप विद दिस ब्यूटीफुल शो. एंड यस, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you everyone, and you so much. thank you so much.